मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। विगत एक हफ्ता पहले भारत का बीएसएफ का जवान पूनम साहू रास्ता भटक के पाकिस्तान के सरहद में चला गया और पाकिस्तान ने उसे कैदी बना लिया। एक हफ्ता हो गया, पाकिस्तान पूनम साहू को छोड़ नहीं रहा है। एबीपी न्यूज ने इसको प्रमुखता से छापा है। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि पाकिस्तान की कैद में बीएसएफ का जवान अधिकारियों से जवाब मांगने चंडीगढ़ पहुंची गर्भवती पत्नी। बीएसएफ जवान पूनम साहू की पत्नी गर्भवती हैं, तब भी वह अपने पति के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोमवार चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंच गई। पहलगाम हमले को लेकर के नेहा सिंह राठौर का जो बयान आया, उस सरकार को नागवार गुजरा और सरकार ने लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया। तो वहीं प्रसिद्ध व्यंग्यकार डॉक्टर मेडूसा ने भी पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी, सरकार की आलोचना की थी। डॉक्टर मेडूसा के ऊपर भी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। तो वहीं 4PM डिजिटल चैनल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया यूजर है पंकज वर्मा। पंकज वर्मा ने लिखा है कि किसी देश का लोकतंत्र जिंदा है या मर गया, मरने वाला है, उसके नापने का भी एक पैमाना है। जैसे हवा, पानी, आग, खांसी, बुखार, छाती, लीवर, किडनी, फेफड़ा इत्यादि नापने के विभिन्न यंत्र बनाए गए हैं, वैसे ही लोकतंत्र को नापने का भी एक पैमाना बनाया गया है। जिस देश की मीडिया सत्ता की गुलाम हो जाए, सत्ता के खिलाफ उठने वाले आम जनता की आवाज को दबा दिया जाए, तो समझ लीजिए कि उस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ग्रहण लग चुका है। पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल करने पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर तथा व्यंग्यकार डॉक्टर मेडूसा पर एफआईआर दर्ज हो गया और पत्रकार संजय शर्मा के 4PM चैनल को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए बंद करवा दिया। लेकिन तमाम मुख्य धारा की टीवी चैनलों, ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक सरकारी मुख्य पंथ बने हुए हैं, वो सभी चैनल सलामत हैं। अब आप खुद ही नाप लीजिए अपना लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। 4PM को बंद किया गया तो सरकार को कारण बताना चाहिए कि आखिर 4PM चैनल को क्यों बंद कर दिया गया। 4PM चैनल से सरकार को कितना बड़ा खतरा था। खतरा तो सरकार को अपनों से, जो सुरक्षा व्यवस्था में बैठे हैं, जो भारत की सूचनाओं को लीक करते हैं, उनसे सबसे बड़ी सुरक्षा भारत को। आप सभी को मालूम है कि करीब 15 दिन पहले अलीगढ़ में सास और दामाद भाग करके शादी कर लिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी इसी तरह का एक मामला सामने आया है। अलीगढ़ के बाद गोंडा में दामाद अपने होने वाली सास संग फरार हो गया। पुलिस ने दोनों को बस्ती जिले से पकड़ लिया। दोनों पिछले 5 दिन से लापता थे। दरअसल 44 साल की इस महिला की बेटी का रिश्ता पहले इस शख्स के साथ तय हुआ, फिर रिश्ता अचानक टूट गया। लेकिन इन दोनों की बातचीत चलती रही, जिसके कारण इन दोनों में प्रेम संबंध हो गया। अब दोनों पति पत्नी बन के शादी रचा लिए। पुलिसिया तांडव जोरों पर है। घटना झांसी की है। झांसी में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर राम निवास ने चेकिंग के दौरान आइसक्रीम विक्रेता रोहित को रोक करके उससे उसका कागज मांग रहे हैं। उसके बाद वह कागज देने में असमर्थ होता है। उसके बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर उससे 2 आइसक्रीम मांगते हैं और जब रोहित आइसक्रीम का पैसे मांगता है तो इंस्पेक्टर उसको बुरी तरीके से मारता है और रोहित लहूलुहान हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि कहीं न कहीं सुरक्षा में छेद है, जिसके कारण आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। ये खबर आ रही है पंजाब के बठिंडा से, जहां आर्मी कैंट में प्राइवेट तौर पर काम करने वाले मोची सुनील कुमार को
सेना ने जासूसी के शक में पकड़ लिया है। उसके मोबाइल से चैटिंग मिली है जो पाकिस्तानी लड़की के साथ चैट करने का सबूत प्राप्त है। तो ऐसे ही लोग अपने देश के सेना का जो खुफिया जानकारी है वो उजागर करते हैं, कुछ पैसे के लालच में उजागर करते हैं। देवेंद्र सिंह जो डीएसपी थे उन्होंने भी यही किया। आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। जब उनके घर की जांच की गई तो तमाम अवैध हथियार पाए गए, ग्रेनेड पाए गए। लेकिन देवेंद्र सिंह की जांच का क्या हुआ आज तक कुछ भी पता नहीं। ऐसे लोग ही देश के सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की घटना है जहां दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है, 2 लोगों का कत्ल हो जाता है। ट्रू स्टोरी लिखता है कि यूपी के प्रयागराज में दिन दहाड़े डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। एसबीआई के सेवानिवृत्त अफसर अरुण श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मीना श्रीवास्तव की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। घर में घुसकर धारदार हथियार से वार। लूटपाट के बाद आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। सीसीटीवी कैमरे की मदद से एक संदिग्ध पकड़ा गया है। तो अपराध भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है सरकार, लेकिन अपराधों में कोई शिथिलता, कोई कमी नजर नहीं आ रही है। क्या आने वाला समय कुछ ऐसा होगा कि जो चैनल, यूट्यूब चैनल, सोशल वर्कर या सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं वो सरकार से सवाल पूछेंगे तो उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाएगा या उनके चैनल को बंद कर दिया जाएगा। क्या सरकार से सवाल पूछना अलोकतांत्रिक है या लोकतांत्रिक है, यह आप जरूर बताइएगा। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।